नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपनी ज्योग्राफी की जीसी लोगों की सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों खत्म कर दिया था और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 जो है अपना वॉल्केनिज्म और अर्थक्वेक। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 का पार्ट 1। तो दोस्तों, मैं हूँ शिवम, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पार्ट 1 आज हम पढ़ेंगे, जिसमें पार्ट 1 में पहले हम लोग पढ़ेंगे वॉल्केनो क्या होता है, उसके बाद वॉल्केनिज्म के बारे में जानेंगे और ओरिजिन ऑफ वॉल्केनो। आज पार्ट 1 में बस इतना ही पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग देखते हैं कि वॉल्केनो आखिर होता क्या है। दोस्तों, वॉल्केनो देखो होता क्या है कि अर्थ के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो अर्थ क्रस्ट के अंदर जहाँ पे मेंटल है, जहाँ पे मोल्टेन मैग्मा होता है, गैसेस होता है, लिक्विड होता है। तो दोस्तों, क्या होता है ना कि वो बढ़ती जाती है। बढ़ने के बाद जब वो पूरी भर जाएगी तो वो कहीं ना कहीं से एक रास्ता ढूंढेगी अपने को निकालने के लिए। दोस्तों, एक एग्जांपल देख लो आप, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में क्या होता है, जब वो भाप बनते जाता है और उसके अंदर जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो क्या होता है, वो एक जगह खोजता है जहाँ से वो प्रेशर को निकाल सके, जिसको हम सीटी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहाँ से प्रेशर सारा निकल जाता है। उसी तरह दोस्तों, प्रेशर कुकर का आप मान लो पूरा अर्थ है अपना, उसके अंदर क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें गैसेस है, लिक्विड है, ऐश है, बहुत सारी चीज़ें वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो वो क्या होगा ना कहीं से अपनी रास्ते निकालेगी। तो वो जब अर्थ क्रस्ट पे एक लाइन ऑफ वीकनेस जो मैंने पढ़ा था, लेकिन वो लाइन ऑफ वीकनेस नहीं है दोस्तों। यहाँ पे अर्थ क्रस्ट पे कोई तो ऐसा जगह हो जो थोड़ी सी वीक होगी, जहाँ से वो लावा जो होता है, लावा गैस, कोई भी लिक्विड गैस मटेरियल जो है वो फट के बाहर निकलेगा। तो दोस्तों, होता क्या है, वॉल्केनो इज एन ओपनिंग ऑन इन द अर्थ क्रस्ट। दोस्तों, एक ओपनिंग होता है, जैसे अपना अर्थ क्रस्ट होगा, यहाँ पे एक ओपनिंग होगा जहाँ से हॉट लावा, वॉल्केनिक एस और गैस यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, ये यहाँ से निकलते हैं और ज़मीन पे यानी अर्थ क्रस्ट पे पूरे फैल जाते हैं, जो कि बनाते हैं एक लैंड फॉर्म। दोस्तों, मेनली मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, पिछले लेक्चर में तो नहीं, इससे पहले वाले लेक्चर में जब मैं रॉक्स के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको दो रॉक के बारे में बताया था, जो था प्लूटोनिक रॉक और एक था एक प्लूटोनिक रॉक था और एक कौन था, बताइए जल्दी। एक प्लूटोनिक रॉक जो कि इसके मतलब कि अर्थ क्रस्ट के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाता था, और दूसरा था वॉल्केनिक रॉक। ठीक है, प्लूटोनिक रॉक क्या होता है ना कि जब मान लो वो बाहर निकला, ठीक है, लेकिन कभी कभी होता है कि वो अर्थ क्रस्ट के अंदर ही जम जाता है, वो अर्थ क्रस्ट के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक। लेकिन एक लावा ऐसा होता है दोस्तों, जब मोल्टेन मैग्मा जो लावा बन के बाहर निकलता है वो अर्थ क्रस्ट के ऊपर यानी सरफेस से पूरा फैल जाता है। तो दोस्तों, वो जो लैंडफॉर्म बनाता है वो वॉल्केनिक रॉक हो गया, और उससे जो लैंडफॉर्म बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, और जो प्लूटोनिक रॉक से बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रूसिव। दोस्तों, आप इसके वर्ड से भी अंदाज़ा लगा सकते हो, इंट्रूसिव यानी अंदर में, जो भी अंदर में जो लैंडफॉर्म जो प्लूटोनिक रॉक बनाएगा उसको हम इंट्रूसिव बोलेंगे, और एक्सट्रूसिव जो अर्थ सरफेस पे आगे बनाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो जनरली जो होता है कि जो वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है वो कहीं ना कहीं जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स टकराते हैं, या तो कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा, और वहाँ पे पाए जाते हैं, और ये मोस्टली अंडर वाटर यानी ये मोस्टली पानी के अंदर होते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मिड ओशियनिक रीज। दोस्तों, मिड इसके अंदर आता है, सच एज मिड अटलांटिक रीज, जो वॉल्केनो डाइवर्जेंट बाउंड्री यानी कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं उस बाउंड्री पे है। और उसके बाद जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जो कि कन्वर्जेंट टेक्टोनिक बाउंड्री पे है। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट के बाउंड्री पे है। और दोस्तों, ये सारी जो प्रोसेस होती है, जो वॉल्केनो में से मैग्मा निकलना, पूरा सरफेस पे फैल जाना, इस प्रोसेस को हम लोग वॉल्केनिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं कि ये पूरे वॉल्केनिज्म की जो मैकेनिज्म है ये काम कैसे करती है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा एक मशीन काम करता है अर्थ के अंदर में, जो वॉल्केनो को बाहर निकालता है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि ये होता क्या है। ये देखो दोस्तों, ये पूरा मशीन काम करता है जो वॉल्केनो को निकालता है। इस पूरे मैकेनिज्म को दोस्तों हम लोग 4 पार्ट में बांटते हैं। जो पहला आएगा वो अपना बैथोलिक, आपको दिख गया बैथोलिक, ये पूरा जो स्विमिंग पूल है ये पूरा बैथोलिक है। ठीक है, उसके बाद अपना आएगा पैकोलिक, उसके बाद अपना आएगा लेपोलिक, और उसके बाद अपना आएगा डाइक और सील। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं पहले ये होता क्या है। देखो बैथोलिक दोस्तों, बाथ, आप देख रहे हो ये पूरा स्विमिंग पूल है, ये पूरा मॉल्टेन लावा है, पूरा मॉल्टेन लावा यहाँ पे बिछा हुआ है जो कि बाहर निकलता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वॉल्केनो होता है ये इसकी चैम्बर बोली जाती है, यहाँ से ये जो वॉल्केनो पाइप होता है यहाँ से ये निकलता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है ना कि मैंने आपको बताया ना कुछ जो होते हैं वो अंदर में ही जम जाते हैं। ठीक है, तो ये पहले निकला, ठीक है, ये बैथोलिक है, ये पूरा मॉल्टेन मैग्मा या फिर इसको लिक्विड रॉक भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत गर्म होता है ना, बहुत गर्म होने की वजह से ये लिक्विड होता है और इसकी जो टेम्परेचर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है,
तो यहाँ पे पूरा मॉल्टेन मैग्मा है, ठीक है, ये यहाँ से बाहर निकला, ठीक है, यहाँ से बाहर निकलने के बाद ये यहाँ पे आ गया लेथोलिथ में। अगर ये यहाँ पे हॉरिजेंटली आ जाता है जो सॉसेज शेप्ड है, ठीक है, तो इसको लैपोलिथ बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक और होता है जो लेंस शेप, जो पैकोलिथ होता है, ये कहीं ना कहीं लेंस शेप में ये यहाँ पे आके जम जाता है। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा ये थोड़ा सा और हॉरिजेंटली चला जाता है, तो इसको हम लोग सील बोलते हैं। सील और डाइक, सील जो होता है वो हॉरिजेंटली बन जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सील, और जो डाइक होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वर्टिकली होता है सील के मुकाबले। तो ये जो डाइक होता है यहाँ से जो निकलता है ये लावा प्लेट्यू बनाते हैं दोस्तों। ये मान लो यहाँ से निकला, ये मान लीजिए क्रैक है, ठीक है, ये यहाँ से निकला, ठीक है, यहाँ से निकलने के बाद ये जब निकलता गया तो एक पतली लेयर की शीट बनाता जाएगा। शीट बनाते बनाते ये एक लावा प्लेट्यू का फॉर्मेशन करेगा। और दोस्तों अपना लास्ट में आता है ये वॉल्केनो, और जहाँ से ये निकलता है इसको हम लोग क्रैटर बोलते हैं, ठीक है, और ये पूरा वॉल्केनो कोन होता है। तो दोस्तों और हाँ दोस्तों, एक और होता है लैकोलिथ, तो मैंने आपको बताया ही नहीं। जो दोस्तों लैकोलिथ, ये जो होता है दोस्तों लैकोलिथ, ये कहीं ना कहीं डोम शेप में होता है, ठीक है, ये डोम शेप में होता है। दोस्तों इसकी शेप याद रखिएगा। जो लोपोलिथ होता है ये सॉसेज शेप में होता है, ठीक है, और जो पैकोलिथ होता है वो कहीं ना कहीं लेंस शेप में होता है, और जो लैकोलिथ होता है ये डोम शेप में होता है। आप एक बार फिगर देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। फिगर एक दो बार देख लेना, आपको ये फिगर पूरी याद ही हो जाएगी। और जो बैथोलिथ होता है वो तो आपको मैंने बता दिया, ये पूरा एक मॉल्टेन मैग्मा, पूरा एक मॉल्टेन रॉक होता है, इसकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है। और डाइक और सील मैंने आपको बता ही दिया। तो दोस्तों इसी के साथ अब लावा पे चलते हैं कि लावा भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। अब लावा के बारे में पढ़ते हैं कि लावा आखिर होता क्या है। दोस्तों लावा भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। लावा तो आपको समझ में आ गया ना, जैसे ये मान लो आप वॉल्केनो है, ठीक है, यहाँ से मैग्मा निकला, मॉल्टेन मैग्मा। दोस्तों जब ये ज़मीन पे आ जाएगा तब इसको लावा बोलेंगे। जब ये पूरा ज़मीन पे बिखर जाता है, पूरा ज़मीन पे जब पूरा एकदम ये हो जाता है, पूरा फैल जाता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं लावा, ठीक है। तो लावा आपको समझ में आ गया होगा कि लावा इसे कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों बेसिक और एसिडिक लावा में क्या अंतर होता है। बेसिकली दोस्तों दो तरह के लावा होते हैं, एक बेसिक लावा और एक होता है एसिड लावा। पहले देखते हैं हम लोग बेसिक लावा के। दोस्तों बेसिक लावा बताने से पहले आप मुझे बस एक चीज़ बता दो। आप एक गिलास में पानी लो, ठीक है, और एक गिलास में लो आप शहद। आप दोनों को ज़मीन पे फेंक दो, ठीक है। आप मुझे ये बताओ ज़्यादा तेज़ी से कौन दौड़ेगा, मतलब ज़्यादा स्पीड इन दोनों में से किसकी होगी। आप मुझे एक बार लॉजिकली बताओ क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब, पानी का स्पीड ज़्यादा होगा। दोस्तों यही एक कारण है, यही एक डिफरेंस है, ठीक है। जो बेसिक लावा होता है वो लो विस्कस होते हैं, मतलब उसकी विस्कसिटी कम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लो विस्कस है, मतलब इनकी ये जो लावा है वो जल्दी स्प्रेड करेगा। मतलब मान लो यहाँ से निकला, और मैं आपको फिर से अच्छे से समझाता हूँ एक बार। मान लो ये माउंटेन है, ठीक है, यहाँ से लावा निकला, मान लो ये बेसिक लावा है, ठीक है। तो इसको ज़मीन में फैलने में बहुत कम टाइम लगा, और ये जो है बहुत जल्दी फैल गया। मान लो ये ऐसे निकला तो ये पूरा फैल गया बहुत जल्दी। इसकी स्पीड ज़्यादा थी, इसकी फ्लूइडिटी हाई थी, मतलब ये ज़्यादा स्पीड गया और ये पूरा ज़मीन पे फैल गया बहुत जल्दी। और इसका जो कलर होता है वो बहुत डार्क होता है, रिच इन मैग्नीशियम एंड आयरन। इनमें दो मिनरल्स मेनली पाए जाते हैं दोस्तों, जिसका नाम है मैग्नीशियम और आयरन। इसमें बहुत भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अब दोस्तों एसिडिक लावा, दोस्तों जस्ट इसका उल्टा, ये हाईली विस्कस होता है, ठीक है। मतलब इसकी जो स्पीड होती है, जब ये निकला तो इसकी स्पीड कहीं ना कहीं थोड़ी स्लो होती है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि लावा निकला, ठीक है, लावा की स्पीड ज़्यादा थी, वो यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हुआ, ये जम गया, ठीक है। और उसी जगह एसिडिक लावा थी, ये बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो इसकी अगर धीरे धीरे चल रहा है तो ये कहीं ना कहीं इससे पहले फ्रीज हो जाएगी, ये इससे पहले जम जाएगी, ठीक है। उसको मैं आपको आगे फिगर के साथ अच्छे से समझाऊंगा कि एसिडिक लावा और बेसिक लावा जो कोन बनते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। फिलहाल अभी आप इतना ही जान लो। तो ये हाईली विस्कस होता है, तो इसकी फ्लो स्लोली होगी, मतलब ये बहुत धीरे धीरे फ्लो करेगा, और इसकी कलर लाइट होती है और इसकी डेंसिटी भी कम होती है। दोस्तों इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखते हैं कि इन दोनों फिगर के बाद समझते हैं कि फिगर के साथ इनको कैसे समझ सकते हैं। ये देखो दोस्तों, ये हो गया अपना बेसिक कोन, बेसिक लावा से जो कोन बना हुआ ये वाला कोन हो गया। और ये जो होता है वो एसिडिक लावा। ये देखो दोस्तों, ये क्रेटर है जहाँ से निकलता है ये, ठीक है। ये लावा शीट बना रहा है, ये आप देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसकी स्लोप बहुत कम है, ठीक है। तो ये बेसिक लावा, क्योंकि इसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा जल्दी फैल गया, ये बहुत ज़्यादा जल्दी पूरे एरिया में फैल जाता है। और ये एसिडिक लावा, इन दोस्तों इसको फैलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए यहीं पे जम जाता है, तो इसकी कोन में स्लोप कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा होता है,
ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको एसिडिक लावा और बेसिक लावा दोनों समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमें वॉल्केनिज्म पढ़ा, वॉल्केनो पढ़ा और ओरिजिन ऑफ वॉल्केनो पढ़ा, ठीक है, जो लावा के बारे में था वो पढ़ा। अब दोस्तों वॉल्केनिज्म इन तीनों पार्ट 1 से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर पूछना, मैं उसको आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे जो टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज होते हैं उसके बारे में, टाइप्स ऑफ वॉल्केनो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।